तो आज हमारे गीता चर्चा के क्रम है 9.3। अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार पद्मनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर ही आगे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वो झिझकते रहते हैं और भगवत बुद्धि में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति ततस्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च दथेन्द्रियाणां तथैव सर्वा अर्चितेच्छ। वृक्ष की जड़ की सिंचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती है और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावना की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां होती है। तीसरी कोटियों में वो लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर से भक्ति में लगे भी रहते हैं तो भी उन्हें सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाए। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लग रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्य से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने डर्रे पर चले जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, यह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाते हैं। दूसरी कोटि में वह व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्र का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर है जिन्हें न तो शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावना से गुमराह हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों को गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है, किंतु कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है। श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान
नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्ति की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है, और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु ज्यों ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि के या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी तीन अवस्थाओं में विभाजित है, और श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की अस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते, और जो सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा ही परम आवश्यक है। तो जैसे हम सुने हैं काल के श्लोक में भगवान ने भक्ति की खूब मार्केटिंग की, राज विद्या, राजगुण आदि 8 एडजेक्टिव लगा करके, 8 विशेषण लगा करके भक्ति में भारी महिमा व्यक्त की। तो उसको सुन करके अर्जुन का मन में शंका हुआ कि प्रभु, जिसको आप इतने बड़ाई करते हैं, इतनी महिमा करते हैं बोल करके, तो उसको लोग अपनाते क्यों नहीं, उसको छोड़ के दूसरे दूसरे जगह क्यों जाते हैं? जब ये विद्या सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, तो सब उसी को अपनाना चाहिए। तो उस शंका को दूर करने के लिए भगवान आज के श्लोक में कहते हैं अश्रद्धाना पुरुष। बोले क्या करूं, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धाना पुरुष, उनका अस्य धर्म धर्मस्य अस्य, हे परंतप, हे शत्रुहंता अर्जुन, वो मुझे प्राप्त ना करके संसार में वापस आ जाते हैं। तो भगवान ने ये श्लोक जब कहते हैं, उनको दुख लगता है, बड़े दब करके पश्चाताप के वाणी से बात कहते हैं। पुरुषान धर्म शस्य परंतपा। तो यहाँ जो दो महत्वपूर्ण बात भगवान ने बोले हैं, सबसे पहले है अश्रद्धाना पुरुषा धर्म से अस्य परंतप। परंतप अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन शत्रुओं को कष्ट देने के लिए एक्सपर्ट है। बोले तुम जैसे श्रेष्ठ हो शत्रु दमन करने में, अश्रद्धा को दमन ऐसे करो, श्रद्धापूर्ण हो। अस्य धर्म, तो यहाँ भगवान धर्म शब्द बोले हैं। किसको धर्म बोले? अस्य धर्म। इस अध्याय के शुरुआत में भगवान जिस ज्ञान को विज्ञान सहित करने के लिए प्रतिज्ञा किए थे, जिस विद्या को राज विद्या, राज को यह कह करके बड़े महिमा गान के, इसी को यहाँ धर्म कहते हैं। यही धर्म है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान इसी को धर्म करके कहते हैं, और कुछ धर्म नहीं। तो ये धर्म में जिनका श्रद्धा नहीं है, ये धर्म में श्रद्धा नहीं मतलब ये कहना है कि ये जिस भक्ति में धर्म, भागवत धर्म जिसको कहते हैं, भगवान की भक्ति में जिन पुरुषों का श्रद्धा नहीं है, अब समझना होगा यहाँ जो भगवान धर्म शब्द कहते हैं, दो प्रकार के धर्म होता है। एक होता है स्वधर्म, एक होता है परधर्म। स्वधर्म परधर्म क्या है? स्वधर्म वो होता है जो अपने असली पोजिशन जो है, उनका जो कार्य है, उचित कार्य, उसको बोलते हैं स्वधर्म। स्व, हम अपना परिचय असली, हम भगवान के दास है, भगवान की सेवा करना ही हमारे स्वधर्म है, यही हमारा स्वधर्म। तो उसको छोड़ करके बाकी जितने हैं सारे
परधर्म है। ये उत्पत्ति होने वाला और नाश होने वाला, जिस चीजों की बनता है और बिगड़ता है, मिटता है, ये शरीर, ये संसार, ये वस्तु, ये सब कुछ नाशवान है, बनता बिगड़ता है। उसी में, उसी को सच्चा मान करके उसी में रचे बचे रहना, उन्हीं को अश्रद्धाना कहा गया। भगवान यहाँ कहें कि अश्रद्धाना पुरुषा, यह अश्रद्धान शब्द किसके लिए कहे? अश्रद्धाना, ये अश्रद्धाना उनके लिए कहे जिन व्यक्तियों ने अपने स्वधर्म को भूल गए, अपना ओरिजिनल ड्यूटी क्या है उसको भूल करके डुप्लीकेट ड्यूटी में फंसे हुए बचे बचे। ये संसार डुप्लीकेट है, ये शरीर डुप्लीकेट है, ये कुटुंब परिवार डुप्लीकेट है, संसार की जावतीय सुख कर दुख जाते वस्तु सब कुछ जो होते हैं सारे डुप्लीकेट है। इसी को सच्चा मान करके इसी में रचे बचे रहना, इसी में लगाना, यही है अश्रद्धा। असली को भूल कर इनको अश्रद्धा कहा। इस प्रकार अश्रद्धा पुरुषा अस्य धर्मस्य, ये जो धर्म अर्जुन मैं तुझे अभी इतने बड़ा करके बताता हूँ, जो भागवत धर्म भक्ति धर्म, उनमें उनका श्रद्धा नहीं होता। इसी के कारण मैं इतने बताने पर भी सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेटर होने पर भी लोग उसको अपनाते नहीं। जो आप इसलिए जानना था क्यों नहीं अपनाते, क्यों श्रद्धा ही नहीं, ये तो हमेशा अवेलेबल है। भगवान कहते हैं कि मैं सब काल में, सब स्थान में, सब परिस्थिति में, सब प्राणियों में, सब वस्तु में सदा सर्वदा हूं, मुझे छोड़कर कोई टिक नहीं सकता। लेकिन विडंबना ही है और मुझे भूल जाते हैं। और जो टेम्पररी है, क्वाइट किसी प्रकार से नहीं रह सकता। आप सभी जानते हैं, ये शरीर, ये संसार, ये कुटुंब, ये धन वैभव, ये संपत्ति, ये हमारे साथ रहेगा, सभी जानते नहीं रहता ही नहीं, बदलता रहता है और छोड़ के जाएगा। कितने अपने तैयारी कर लो, कितने ट्रेजरी में रखो, कुछ करो, ना आप उनके साथ रह सकते ना वो आपके साथ रह सकता, असंभव है। और इसी बात को, सबसे बड़ी आश्चर्य इस बात को, उस बात को सभी अनुभव करते हैं, सभी जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते, भूल जाते। और हजारों हजारों जन्म में फिर इसी में रचे बचे रहते हैं, इसी में रचे बचे रहते, उसे निकल नहीं पाते। क्यों? कि उनके असली चीज में श्रद्धा नहीं है। एक भगवान जो कहते मेरे भक्ति जो है वो क्या है, रूपाधि तात्पर्य में एक लाइन लिखे, भगवत गीता पढ़ने का निष्कर्ष यही होना चाहिए। क्या? जो भगवत गीता को सही से पढ़ लिए, समझ लिए, उनका ही एक ही अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, भैया सब कुछ छोड़ कर ठाकुर जी हो जाओ, नथिंग, भाड़ में जाए दुनिया, सब झूठा है, एक ही सच्चा प्रभु, उनके सिवा में लगो। ना शरीर सही है, ना संसार सही है, ना परिवार, कुछ भी नहीं, सब केवल भगवान ही सच्चे, वही मेरे, मैं उनका हूँ, उनके लिए। जो इस प्रकार निर्णय करके उसी स्थिति, उसी दिन से बहुत किताब पढ़कर समझ कर लग जाता है, तो ये जो लगना वही है श्रद्धा, यही होना चाहिए। एक विश्वास उनका हो जाता है कि भगवान को मैं सेवा करूं तो मेरा संसार में शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक जितने प्रकार की आवश्यकता सब भली भली प्रकार से पूरा हो जाए। और भगवान की भक्ति ना करके बाकी काम से लगे रहो, कुछ भी नहीं हो सकता, जो दिखाते खाते दुखी हो मरूंगा। तो ये विश्वास जिसका हो जाता है दृढ़, उसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, श्रद्धा मतलब एक स्ट्रॉन्ग फेथ, एक विश्वास। क्या विश्वास? हम भगवान ही सत्य वस्तु है, हम उन्हीं के हैं, उन्हीं के लिए करने से, सेवा करने से हमारा सब कुछ प्राप्ति होगा, शुद्धि होगा, सिद्धि। उसको छोड़कर बाकी कुछ करने से केवल धोखा ही खाएंगे, धोखा खाते ही रहते, अनंत जन्म से धोखा खाते रहते। इसी को भगवान पहली लाइन में कहते हैं, ये जिनके पास, और प्रभुपाद जी ने अपने पूरे 1.5 पेज में तात्पर्य में केवल श्रद्धा के ऊपर ही
हर सेंटेंस में श्रद्धा, श्रद्धा को समझाने का प्रयास करते हैं कि श्रद्धा है क्या। असली श्रद्धा है एक दृढ़ विश्वास कि कृष्ण ही मेरे प्रभु है, मैं उनके दास हूं, मैं उनका हूं, उनके लिए हूं और किसी के लिए नहीं हूं, और वो मेरा है, मैं उनका हमेशा, और उन्हीं के लिए मैं अगर सेवा करूं तो मेरा जावतीय प्रकार का आवश्यकता भली भांति पूर्ति हो जाए। इस प्रकार के दृढ़ विश्वास की श्रद्धा, और जिनका इस प्रकार दृढ़ विश्वास है तो भगवान की सेवा में लग जाएंगे, क्योंकि यही सर्वोपरि है, यही राज विद्या है, यही राज गुह्य है, वही पवित्र है, वही उत्तम है, वही अव्यय है, वो अपरिवर्तनीय है, वही सुख पूर्वक किया जा सकता है। उसको छोड़ करके, भगवान की भक्ति छोड़ करके जो हम काम करते हैं ये सुख नहीं। संसार चलाना सुख है, जो चलाते हुए जानते हैं। काम करने के लिए कितने हम जाते हैं, धक्का खा के आते हैं, कितने गाली सुनते हैं, कितने घर में भी गाली सुनते हैं, बाहर में भी गाली सुनते हैं, कितने परेशानी, कितने कष्ट है, लेकिन इसको छोड़ करके इतने सुख, नाचो गाओ खाओ, कितने मजा है, उसको नहीं करेंगे। आएंगे 4 से दिन भागे जाना, घर में जाना, कैसे छोड़। उनको अगर बोला जाए भगवत धाम की महिमा, भगवान बताते हैं, इसे भक्त लोग बताते हैं, बहुत अच्छा है, जाना चाहिए, हमको रिटर्न कब आएंगे। क्योंकि वो अब अच्छी तरह से जानते हैं कोई भी शरीर उनके साथ नहीं रहा, कोई धन संपत्ति, कोई कुटुंब जन, कोई उनके साथ ना रहा, और अपने अपने कर्म के अनुसार जिस जिस शरीर को प्राप्त करते हैं, ये शरीर को स्थिति को अपना मान लेते हैं, मैं तो वही हूँ, मैं कीड़ा मकोड़े बिल्ली वही मानते हैं, उसी तरह हम प्रेम कर बैठते हैं, लेकिन वो भी छूट जाता, वो भी नहीं रहता। जिन शरीर को इतने प्रेम से मानते हैं, पालते हैं, वो शरीर ना रहता, ना परिवार रहता, ना स्थिति रहता, कुछ नहीं रहता। अभी तक संसार में करोड़ों करोड़ साल से हम छोड़ते हैं, कोई हमारे साथ टिका नहीं, हम किसके साथ टिके नहीं, क्योंकि सब परधर्म है, कोई स्वधर्म नहीं। स्वधर्म तो हम श्री ठाकुर जी के हैं, तो ठाकुर जी के लिए ही हैं, वही हमारे हैं, वही स्वधर्म। उसी को छोड़कर पर धर्म में रचे पचे रहते हैं, अनंत धर्मों से। क्यों? क्योंकि श्रद्धा ही नहीं था। इन भगवान ने जिसको मार्केटिंग आज करते हैं, 8 विशेषण दे करके जिस कार्य के लिए इतनी बड़ाई करते हैं, इस भगवान के वाक्य में जिनका दृढ़ विश्वास हो जाए कि अच्छा प्रभु इसको सर्वोपरि इतने बड़ाई करके कहते हैं, मैं क्यों ना उसको अपनाऊं, इतने आसान से सुखपूर्व। सही में भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है, उसके लिए कोई बड़ा तैयारी का आवश्यकता नहीं। कल मैं कहा था, तुलसी जल मात्रे न जलस्य चुलुके न वा, उसके लिए कोई प्रयास करना पड़े। अरे कुछ नहीं, सामग्री, भगवान बोलते मानसी सेवा भी कर लो है मुके। वृंदावन वासी को तो बोले राधा कृष्ण सेवा मानस है करिए, कोई मंदिर फंदिर का अलंकार पोशाक फूल हार ऐसा कुछ नहीं चाहिए, भोग रहा मन में सब बना लो, 64 56 भोग सब मन में बना लो, कोई खर्चा थोड़ी लगता है, परिश्रम लगता है, बैठे बैठे लेटे लेटे सब अनुभव कर सकते, मन में करना है, कोई खर्चा पैसा परिश्रम लगता है। तो इसमें भी भगवान प्रसन्न हो जाते, स्वीकार कर लेते। तो भगवान की सेवा करना इतने आसान, इतने सुख है, और फल पूरा को पूरा है, लेकिन उसको छोड़कर इतने क्लिष्ट पूर्ण, इतने कष्ट, इतने गाली खा करके इतने उसी करने के लिए हमारा जीवन जाता है। क्यों? क्योंकि भगवत वाणी में श्रद्धा ही नहीं है, ये विश्वास नहीं। कल मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे, मुझे बहुत डाउट होता है कि इसे अगर ज्ञान कर लूं, माता पिता धन की कुछ आवश्यकता है, कुछ करें से, इतने सालों से सुन करके, जान करके, नाच करके, कूद करके, खा कर भी मन में बैठा ही नहीं कि मैं केवल श्री ठाकुर जी का, और कोई मेरे नहीं। और ये जानते हैं अच्छा तरह, ना कोई माता पिता पत्नी पुत्र धन संपत्ति, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन बुद्धि, कोई तुम्हारे नहीं, कोई आपको साथ नहीं देगा, सब आपको शोषण करने में लगे हैं, सबका अपना किसी का अनुसार, इसी को समझ लेना है श्रद्धा। तो जिन जिन लोगों ने इनको समझ लिए वो एट वंस
इमीडिएटली सब कुछ छोड़ करके भगवान का हो जाए, कोई भाड़ में जाए दुनिया, तुम मरो तो मरो, जाओ, कुछ भी नहीं। और इस प्रकार जो छोड़ देते हैं, तो जिनको छोड़ते हैं उनको ही भगवान संभाल लेते हैं। भगवान तो सबके हैं, सभी में है, सब समय है, सबसे कृपा हो, वो संभालते हैं। हम संभालने जाए बिगाड़ करके रखे, हम छोड़कर ठाकुर जी भाई सब समझ आए। तो ये अस्य धर्म में, अस्य धर्म से अर्जुन है परम तत्व, उनका श्रद्धा नहीं होता। तो ये लाइन में कुछ समझ में नहीं आया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अश्रद्धाना पुरुषा, जिन जो लोगों का इस धर्म में श्रद्धा नहीं है, क्या होता अभी नहीं होता, कंप्लीट नहीं हुआ बात। भगवान पहले लाइन में बात आगे करेंगे फिर क्या, लेकिन यही समझना चाहिए कि अश्रद्धा क्या है, और धर्म क्या है। असली धर्म, असली धर्म ईश्वर धर्म है, पर धर्म क्या है, हमारा स्थिति क्या है। तो आगे कहते हैं भगवान दूसरी लाइन में, अप्राप्य मांग निवर्तनते मृत्यु संसार आत्मा। बड़ी महत्वपूर्ण शब्द भगवान कहते हैं पश्चाताप की मुद्रा, अप्राप्य मांग, मुझे प्राप्त ना करके। इस शब्द का कुछ कहने से इससे ध्वनित अर्थ निकलता है कि भगवान ने हम लोग को बनाया केवल उनके प्राप्ति के लिए। इट्स द ओनली मिशन ऑफ अस। जितने प्राणी इस संसार में है, उनका एकमात्र मिशन, एकमात्र प्रोजेक्ट, एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। अब भगवान और कोई नहीं, कृष्ण स्वयं है। कृष्ण इसीलिए तर्जनी अंगुली देखा तो मां अप्राप्य, मुझे प्राप्त नहीं किया। इससे अर्थ ही निकलता है कि भगवान को प्राप्ति करना ही एकमात्र हमारा उद्देश्य है। उसी को नहीं किए फेल, फेल हुआ। करोड़ों जन्म में अगर भगवत प्राप्ति नहीं की तो फेल। और एक बात इसमें समझता है भगवान जो कहते हैं अप्राप्य मांग निवर्तनते, भगवान दुखी होकर कहते हैं देख क्यों दुखी, तो भगवान तो मैं उनको सुजोग दिया, आई हैव गिवन ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस दिया उनको, मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर में एग्जिट गेट है, उससे निकलना चाहिए था, मूर्ख निकला। इसको देखकर भगवान दुखी होते हैं, मैं क्या करूं, मेरे तरफ से तो इतने सुविधा दिया फिर भी नहीं निकल पाया। हाय हाय, दुखी होकर भगवान कहते हैं अप्राप्य मां, क्योंकि मुझे प्राप्ति करने का तो प्राणियों का एकमात्र उद्देश्य है। क्योंकि सब सुख और शांति चाहते हैं, जीना चाहते हैं, नित्य शाश्वत सुख चाहते हैं सभी, और वो केवल मेरे से मिलेगा। वही सचिदानंद हो, सचित आनंद मेरे में रहता है, मेरे से प्राप्त होगा हमेशा रहने के लिए, और सुख और ज्ञान सब कुछ मेरे से प्राप्त है। अब मुझे प्राप्त करने करने के लिए व्यवस्था दिया गया था, सारे सुविधा सब कुछ दिया, लेकिन इसी को छोड़ दिया। जैसे आप समझ में आए, कोई एक बहुत बड़ा जैसे मायापुर का कैंपस है, 300 एकड़ का बड़ा सिटी लगा हुआ है, मेला कैंपस, उसमें एंट्री गेट तो कई है, एग्जिट गेट एक ही है। तो एग्जिट गेट में तो एक व्यक्ति सूरदास है, सूरदास समझते ना, दिखाई नहीं पड़ता। हम लोग भी सब सूरदास ही क्यों, जिनका अक्षर धर्म भोग स्वधर्म को देख नहीं पाते हैं, केवल भोग वासना में रहते हैं, हम लोग भी सूरदास। तो क्या क्या लाठी लेकर चलता था, तो आया था कुंभ मेला तो आ गया था। अब जो भी करना था, जो भी लेना था, जो भी मिलना था, जो बातचीत करके अभी निकलना चाहता था। शाम भर निकलने के लिए उनके पास लाठी है, दीवार सहारा है, उनको जहाँ गेट आया निकल जाऊंगा। और चलते 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 3.5 किलोमीटर तक चला, लेकिन बड़ा बाउंड्री वहां। चलते चलते जहाँ एग्जिट गेट आया था, वहीं पर जब पहुंचा तो सर में खुजली आया, दीवार में हाथ छूट गए। अब जब फिर हाथ लगा तो दीवार में हाथ लगा, मतलब गेट पास कर, गेट पार हो गया, फिर दीवार, फिर चक्कर लगाया, फिर 3.5 किलोमीटर घूम के जो पहुंचा, फिर खुजली किया, फिर गेट निकल। 84 लाख शरीर में घूमते 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 मनुष्य शरीर आया तो खुजली की, खुजली किया भोगवास में, भोग नहीं खुजली है और कुछ नहीं।
सर खुजलाए और गेट निकल गए, और फिर दोबारा हाथ आया, फिर चेक करना। यही यही प्रैक्टिकल बातें हैं। तो इसी को देख करके, और जो गेट के पास खड़ा था वो बोलता है कितने हतभागा तूने, आ करके यहीं से सर में खुजल करके चला गया। अरे 1 मिनट हाथ लगा गेट वहीं निकल जाता, 3 चक्कर मार चुका है तुझे शाम तो निकल नहीं पाता। हमारा यही हाल, इसी के बाद आकर के जीवन से केवल निकलना था, निकल अप्राप्यमान। और कहाँ जाते हैं मुझे प्राप्त ना करके, निवर्तनते, वापस फिर आ जाते हैं कहाँ, मृत्यु संसार पथमनि। निवर्तनते शब्द का क्यों, फिर वापस आ जाते हैं, जहां से गए थे वहीं वापस आ जाते हैं, निकल नहीं पाते। वो जहां वापस से, वो स्थान के बारे में भगवान क्या कहते हैं, मृत्यु संसार। मृत्यु बर्तन मतलब रास्ता, ये उसी रास्ता पर चल पड़ते हैं जहाँ इस संसार को मृत्यु संसार भगवान कहते हैं। क्योंकि संसार में केवल मौत ही मौत के समुद्र है ये संसार को भगवान कहते हैं समुद्र। यहाँ केवल मरना ही मरना होता है, विनाश ही विनाश होता है, अभाव ही अभाव, कष्ट ही कष्ट, यंत्रणा ही यंत्रणा होता है संसार पर, कुछ नहीं है। भगवान बोलते हैं मौत के संसार है, मौत के समुद्र है, मृत्यु सागर। गीता में भी भगवान कहते मृत्यु संसार सागरा, या मृत्यु संसरती, मृत्यु ही मृत्यु, जहां देखो यहाँ संसार घूमता फिरता रहता है। मृत्यु शब्द का अर्थ है यंत्रणादायक, कष्टदायक, अभाव, विनाश, हाँ हताश, यही है ना, रोना धोना चीखना, यही तो मृत्यु क्षण होता है। बोले यही सभी संसार में यही मसला होता है, यही चलते लोग मरने के लिए आते हैं। हुआ मरा तो फिर जन्म होंगे, फिर मरने के लिए, तो मृत्यु ही संसरती, सरकता रहता है, जहां जाओ इधर उधर मरना ही है। घर में लेकर धन दे दो वो भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, धन नहीं दियो तभी मरे, कुछ भी करो तभी मरोगे, नहीं करो तभी मरोगे, क्योंकि मरना ही काम, बाकी सब झूठा है, यही सच्चा। इसलिए कहा गया कोई भजन साधन करके मरना को समझ लिए कि मृत्यु ही है हमारा, उससे बचने के लिए प्रयास अगर करो तो ही अस्य धर्म से, इस धर्म में श्रद्धा जो रखते हैं वही इस मृत्यु संसार के रास्ते से निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। नहीं तो किसी प्रकार से मृत्यु संसार उच्च से उच्च, इतनी बड़ी जो वो साधन, पढ़ाई का PhD डी क्या 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 करके ब्रह्मलोक तक भी चले जाए, फिर मृत्यु संसार, फिर मौत के समुद्र में आना है। केवल एक ही जगह है जहां जाकर नहीं आते, माम प्राप्य, मेरे धाम को, मेरे को प्राप्त करने से फिर से मृत्यु समुद्र में नहीं आना पड़ता। एक ही ओनली एक ही प्लेस है, वो है भगवत धाम, श्री भगवान। उनको प्राप्त होने से फिर एक कष्टदायक, इस क्लेशदायक, इस विनाश, इस यंत्रणादायक मृत्यु समुद्र, मृत्यु संसार फिर नहीं आना पड़ेगा। और मृत्यु संसार में आने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता, करके हम मरने के लिए आते हैं, कष्ट पाने के लिए आते हैं। तो भगवान को प्राप्ति करना बोलते, भगवान बोलते मैं सारे सुविधा दे चुका हूँ, मनुष्य शरीर दिया, संस्था दिया, नाम दिया, शास्त्र दिया, धाम दिया, विग्रह दिया, प्रसाद दिया, सब दिया, और वेट कर बैठा हूँ रिसीव करने के लिए माला लेकर, क्या हो प्लीज। लेकिन फिर भी मूर्ख सिर खुजला करके चला गया। सिर खुजला मतलब भोग वासना को विचार करके चला गया। इसलिए भगवान दुखी होकर बोलते हैं कि देखो माम अप्राप्य निवर्तन्ते, फिर मरने, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि। तो ये इसमें फिर चला गया। तो इसका मतलब भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस भक्ति के बारे में जो बोलता हूँ उसमें जो श्रद्धा करेगा, फिर उससे संसार पुनः जन्म नहीं होगा, पुनः मृत्यु नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसे नहीं, सदा के लिए सुख शांति को प्राप्त कर लेगा। और उसी को छोड़कर केवल मेरे पे विश्वास, मेरे पे श्रद्धा न करके कुछ भी कर ले, कितने ध्यान ज्ञान योग कर्म कुछ भी कर ले, आसन प्राणायाम, उसको मरना ही पड़ेगा, मौत संसार में आना पड़ेगा, इससे बच नहीं सकता।
केवल एक ही माम प्राप्य, मुझे जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक मरना ही पड़ेगा, मरते रहते मरते मरते रहे मृत्यु संसार में सागर में डुबकी लगाएगा। अब मेरे प्राप्त करने का एक ही मात्र उपाय है भक्ति। केवल मुझे प्राप्त करने से मृत्यु से बचेगा, मेरे प्राप्त करने का एकमात्र उपाय भक्ति। वही भक्ति के महान महिमा में कहता हूँ, लेकिन लोगों का बड़ा श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए मुझे प्राप्त नहीं करते हैं। मुझे प्राप्त ना करके मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, जन्म जन्म तक घोर घोर यंत्रणा नरक में जाते रहते हैं। मैं तो उनको चांस देता ही देता हूँ, इसलिए भगवान दुखी भी होते हैं, पश्चाताप करते हैं, बोले देखो क्या क्या नहीं किया, क्या क्या, लेकिन फिर भी हतभागा। भगवान को दुख लगता। इस बात को कोई समझे, भगवान की इस दर्द भरी बात को कोई समझे, तो कम से कम बोला सब कुछ केयरलेस फियरलेस, इस दुनिया की यूजलेस मान करके केवल भगवान के लिए चल पड़े, और देखे ना आंख खोल करके दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। सब कुछ ठीक तभी होगा। हम थोड़े जाते हैं, चाबी पीछे देते हैं क्या है। अरे जब तू देखोगे सोचोगे तो कट जाएगा। वही तो सिर्फ खुजलाना है, जब हम देखते हैं ना थोड़ा, मम्मी है, पापा है, भैया है, थोड़ा और, थोड़ा मैं नौकरी कर लूँ, थोड़ा तुम, ये सिर्फ खुजलाना। अब गेट निकल जाता, गेट निकल जाता। ऐसे करते करते। तो उसी को देख करके भगवान दुखी होकर बोलते हैं देखो, ये शारीरिक सुख, सांसारिक सुख, देह सुख, इसी को खुजलाना कर, इसी में छोड़ दिया नित्य सुख को, और मरने की समुद्र पर चला गया उसी रास्ता में। जहाँ मृत्यु की तांडव लीला होता है संसार, धोखाबाज, यंत्रणा, चीटिंग, मरना मरवाना, यही उसी में चला गया। कड़ी मेहनत करके गया, और यहाँ बिना मेहनत में निकल जाना नहीं कर पाता। कितनी बड़ी बात है। तो प्रभुपाद ने बोलते हैं कि नहीं निकल पाया, उसका कारण भगवान ने एक ही कारण बताया कि श्रद्धा के अभाव। श्रद्धा के अभाव से, श्रद्धा ही हमारा भक्ति समझ हिंदी में कहा गया, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति के अधिकार तो उन्हीं को प्राप्त होता है जो श्रद्धावान जन है। और श्रद्धा क्या है? विश्वास। श्रद्धा के 3 कोटियां होती है, प्रभुपाद जी ने लिखी। बोलते मेरा 3 कोटि के, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। प्रथम कोटि के श्रद्धावान जो होते हैं उनका भगवान में दृढ़ विश्वास है, शास्त्र वाणी में विश्वास है, संत में विश्वास है, गुरु शास्त्र संत में, साधु में दृढ़ विश्वास, और दुनिया में कुछ नहीं, यही 3 सच्चे हैं मेरे देश। ये प्रथम कोटि। दूसरे कोटि के शास्त्र इतने पढ़े नहीं, समझे नहीं है, लेकिन साधुओं को मानते हैं सेवा में, और श्रद्धा उनका है ठाकुर जी की, लेकिन श्रद्धा तो शास्त्र समझे नहीं। वो कम से कम दूसरे कोटि, वो आगे थोड़ा टाइम लगेगा उनको धर्म का हुई। लेकिन तीसरे कोटि वाले, उनका श्रद्धा ही नहीं, ऊपर ऊपर से भक्ति करते हैं, खूब मोटा माला लेकर जपते हैं, मोटे कंठी लगा, भारी तिलक, छोटी कंठी, शरीर सब सही सब करते हैं, लेकिन उनका कुछ हिड़िन स्वार्थ रहता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं प्रत्येक अनुभव से देखा हूँ, कई लोग इतने जोश से आते हैं, प्रभुपाद लगते हैं, अभी पढ़े था ना, वो जो प्रथम कोटि के, वो कितने भी करे उछल कूद पर रात में गिर जाता है, टिक नहीं पाता, क्योंकि श्रद्धा की कमी होने से वो पृथ्वी में टिक नहीं सकता है। और बोलते हैं कि आपने प्रचार कार्य के दौरान हमें इसका प्रत्येक अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्य से कृष्ण भवन, किसी उनका अपना निजी स्वार्थ रहता है, इसी के लिए इसका अध्ययन करते हैं, चाहे विदेशी लड़की से शादी करना है कि विदेश में जाकर रहना है क्या, और कुछ भी उनका कोई उनका उद्देश्य रहता है, जिस कारण से वो लोग करते हैं, जैसे उनका काम बनता है भक्ति भाड़ में जाता है। उसमें शब्द लिखा है, पुराने डर्रे पर चले जाते हैं। डर्रे क्या पता नहीं, डेरे क्या पता, चले जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भावनावत में केवल श्रद्धा के द्वारा है प्राप्त किया, श्रद्धा को। और एक तीसरी कोटि के व्यक्ति, उनका क्योंकि
कुछ कुछ लोग तो हृदय उद्देश्य था, किनके हृदय उद्देश्य भी नहीं था, लेकिन श्रद्धा नहीं है, आ तो गए, लेकिन आकर सुविधावादी होते हैं। मतलब पूछते हैं आपके हैं नाम बूढ़े क्या, अरे कोई काम नहीं, सुबह तो कर्म कर्म, मिलता है खिचड़ी, 7 बजे से प्रसाद मिलता है, पकोड़ा भाजी ये वो, ना कोई पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, ना कोई ये करना पड़ता है, केवल बर्तन धो फिर काम कर, फिर प्रसाद मिलता है दोपहर में, फिर सोकर उठो, फिर शाम को 11 बजे प्रसाद भाग जाते हैं। कोई बोलता है यहाँ तो गरम डोसा मिलता है, सुविधा, कोई यहाँ वहाँ तो आईफोन दे देते हैं, अच्छा भागो। तो उसी के चक्कर में जो रहते हैं, क्योंकि इसी में श्रद्धा नहीं। तो इस प्रकार जो तीसरी कोटि के व्यक्ति, ये इस प्रकार सुविधा और सुख इसी के चक्कर में भागते रहते हैं। इसके लिए कृष्ण भावना को अपनाते हैं, भक्ति सेवा करते हैं, केवल उनका स्वार्थ ये प्राप्ति करने के ये धोखे खा जाते, वो टिक नहीं सकते, आगे चल करके वो गिरेंगे। यही बात कहते हैं, वो टिक नहीं सकते। लेकिन जो दूसरी स्थिति पर आ जाता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, भगवान, मैं शास्त्र ने समझा नहीं, भगवान उनके शास्त्र को समझने की जरूरत नहीं, केवल इतना कोई मान ले भगवदगीता पढ़ करके कि भगवान परम पुरुष हैं, मैं उनका दास हूँ, मेरे परम हितैषी है, मैं उन्हीं की सेवा करने से मेरा सब कुछ कल्याण हो, केवल इतना कोई जान ले, हो गया, वो आगे चल करके नंबर 1 में आ जाए, नंबर 1 में हो जाएंगे और इसी जन्म में पार कर जाएंगे, केवल इतना जिनका दृढ़ विश्वास हो जाता है। गुरु शास्त्र साधु में जिनका विश्वास हो जाए और दुनिया सब छूटा बेकार, इतना जिनका मान्यता हो जाता है, वो तो गए, उनका श्रद्धा अभी धीरे 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 पोषण होकर बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कैसे? श्रद्धा बढ़ता है, पोषित होता है, प्राप्त होता है साधु के संग से, संग में रहेगा, साधु के संग से पोषित होकर बढ़ जाएगा। और नहीं तो असत संग में जाएगा, जो थोड़ा बहुत श्रद्धा वो भी मिट जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो जो संग है बहुत बड़े रोल, वाइटल रोल प्ले करता है और श्रद्धा को पोषण करने में। तो इस प्रकार भगवान आज अर्जुन के मन में जो संशय था कि इतने महान, इतने सरल, इतने सुख पूर्वक मार्ग को होते हुए भी लोग उसको अपनाते क्यों नहीं, इधर उधर क्यों भटकते हैं, भगवान स्ट्रेट पर श्रद्धाहीन अश्रद्धान पुरुष, ये श्रद्धाहीन के कारण वो बदमाश, मूर्ख, हतभागा फिर इस मौत के समुद्र में वापस आते हैं और आगे यंत्रणा प्राप्त कर मरते हैं, मृत्यु की कामना नहीं आती। हरे कृष्ण। Thank you so much, Maharaji, for this wonderful Gita talk today. तो महाराज ने हमें आज 9.3 में बताया कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जिस राजविद्या की भगवान बात करते हैं वही धर्म है और वही भक्ति है। महाराज ने बताया कि जो लोग अपनी ओरिजिनल ड्यूटी, अपना स्वधर्म भूलकर कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, वो अगर डुप्लीकेट धर्म में, पर धर्म में इंगेज होते हैं, जो बॉडी से अराइज होता है, जो टेम्पररी है, अगर वो अपने डुप्लीकेट धर्म में एंगेज होते हैं तो वो फेथलेस होते हैं। तो चाहे उनको कितना भी पढ़ाया जाए, कितना भी सुनाया जाए, कितना भी समझाया जाए, बट उसके बाद भी उनको श्रद्धा नहीं होती। फिर महाराज ने हमें बताया कि भगवत गीता का कंक्लूजन यही है कि वी हैव टू सरेंडर टू लॉर्ड, एंड बाकी सब टेम्पररी है, असत है, और बस यही नित्य है। और अगर किसी को ये विश्वास हो जाए कि अगर मैं भगवान की सेवा करूँगा, भगवान को प्रसन्न करूँगा, तो बाकी सब जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। और भगवान को अगर मैं सेवा नहीं करूँगा, उनको प्रसन्न नहीं करूँगा, तो मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊँगा, तो और कुछ क्या ही सेटिस्फाई हो जाएगा। यही श्रद्धा है कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे लिए है, और मैं केवल कृष्ण के लिए ही हूँ, मुझे उनकी ही सेवा करनी है। महाराज ने हमें बताया कि ये हमारी नेचुरल स्टेट है, इसके लिए कोई भी एफर्ट भी नहीं लगता ना, इस कुछ भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है। हमारे पास कानों के 2 ओपन होल्स हैं, हमारे पास, सबके पास एक जिह्वा होती है, और सबके पास एक मन भी होता है। तो अगर हम केवल भगवान को मन से भी उनकी सेवा करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं।
तो इसलिए महाराज ने बताया कि इट डज नॉट टेक एनीथिंग फॉर दिस, भक्ति सो सिंपल, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, बस एक ही रिक्वायरमेंट है, और वो है भगवत श्रद्धा। तो महाराज ने हमें प्रतिदिन आकर महाराज बताते हैं कि इस ह्यूमन बॉडी की इम्पोर्टेंस क्या है और हमें कैसे इसको, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहिए। वापस वापस सर खुजलाकर इस मृत्यु लोक में नहीं आना, बट अब पुनः भगवान के पास जाना है। महाराज हर दिन आकर हमें ये हेमलेट देते हैं कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण के लिए हूँ। और हमारी श्रद्धा का जो प्लांट है उसको हर दिन वाटर करते रहते हैं, ताकि हम फर्स्ट कोटि श्रद्धा तक एक ना एक दिन अपने आप को हम लेके आ पाए। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू महाराज जी फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एंड एसोसिएशन every single day. So let us all express our deepest gratitude to Maharaji by chanting the Hare Krishna Mahamantra 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव